दोस्तों, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब श्री राम पर कोई आरोप लगाया गया हो। इस देश में कई ऐसे मूर्ख हैं जो प्रभु श्री राम को ना पहले समझ पाए थे और ना ही अब। आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो श्री राम को मांसाहारी कहते हैं। तो आज हम आपको सबूत के साथ बताएंगे कि श्री राम मांसाहारी थे या नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, श्री राम मांसाहारी नहीं बल्कि शुद्ध शाकाहारी थे और इस बात का सबूत रामायण में भी मिलता है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने राजपाट और राजसी वस्त्र सभी त्याग दिए थे जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला था। अपनी माता कैकेयी की बात मानकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वन जाने के लिए तैयार हो गए। उन तीनों ने सन्यासी का वस्त्र धारण कर कुछ समय ऋषियों के आश्रम में बिताया और वहां ध्यान और तप किया। इसके बाद वो दंड करने और फिर पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान भी वो तीनों सिर्फ कंद मूसल ही खाते थे और धरती पर ही सोते थे। लेकिन कई लोग का कहना है कि वह क्षत्रिय थे, इसलिए मांस तो खाते ही होंगे। हालांकि ये बात बहुत गलत है। पहली बात तो ये कि ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपको मांस खाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि जिसने 14 साल तक एक तपस्वी की तरह जीवन जीने का निश्चय किया हो, वो भला मांस कैसे खा सकता है? क्योंकि कोई भी ऋषि तपस्वी मांस का सेवन नहीं करते हैं। सवाल सिर्फ भगवान राम पर ही नहीं, माता सीता पर भी उठे। कहा जाता है कि अगर वो लोग मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माँ सीता ने हिरण को मारने के लिए श्री राम को भेजा था और क्यों प्रभु राम उसे लेने चले गए थे? आपको बता दें, माता ने श्री राम को उस सोने के हिरण को मारने के लिए नहीं बल्कि पकड़ कर लाने के लिए कहा था, क्योंकि वो उस हिरण के बच्चे को साथ खेलना चाहती थी और उसे अपने बच्चे की तरह पालना चाहती थी। हालांकि प्रभु राम ने उन्हें बहुत समझाया कि वो हिरण का बच्चा अभी बहुत छोटा है, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। तभी माता सीता हट करने लगी और कहने लगी, ठीक है, अच्छा, जब तक उसकी माता नहीं आ जाती आप तब तक उसे मेरे साथ रहने के लिए पकड़ लाएं। इसलिए आखिर में श्री राम हिरण के बच्चे को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़े। ये तो हुई वनवास काल की बात, लेकिन इसके पहले भी श्री राम मांस का सेवन नहीं करते थे। रामायण के बाल कांड के अनुसार गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए तो उन्होंने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि मारीच और सुबाहु नाम के 2 राक्षसों ने ऋषि मुनियों को बहुत परेशान कर रखा है। जब वे हवन तपस्या करने बैठते हैं तो वो उसमें मांस, मदिरा, खून डालकर यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। ऐसे में मैं आपके पुत्रों को उनके वध के लिए अपने साथ लेने आया हूँ। अब आप खुद सोचिए, जिन लोगों का ये कहना है कि राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ में पशु बलि दी थी या फिर यज्ञ हवन में पशु बलि देना जरूरी होता है, तो फिर राजा दशरथ ऋषि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को राक्षसों का वध करने के लिए क्यों भेजते? क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो राक्षस उनके यज्ञ में मांस, मदिरा डालकर उनकी मदद ही कर रहे थे, ना कि सता रहे थे उन्हें। अब आप ही बताएं, जो पशु को काटने मारने वाले राक्षस का वध करते हों, वो किसी पशु को मांस को कैसे खा सकते हैं? दोस्तों, ऐसी ही लाभदायक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पुरानी कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।